बड़ा पार्ट है आपका जिंदगी बदलने के लिए। क्योंकि अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो जिसने हमको रास्ता दिखाया, तो मतलब पहले हमको लग रहा था कि वो आदमी जबरदस्ती लेके आया, कहीं गलत जगह में लेके गया, फंसाने लेके गया, क्या करने लेके गया, ऐसा फील होता था। लेकिन जब बाद में डिएक्शन समझ में आया तो पता चला जबरदस्ती लेके आया बट सही जगह में आया, सही जगह में आया। तो ये चीज पता चला। इसकी वजह से हमेशा जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा ये चीज, जिसने लेके आया, आप उनको जिंदगी भर भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। यही चीज होता है, इसलिए उनको हमेशा धन्यवाद दीजिए। जो आज मीटिंग में लेके आया, जो आपको ज्वाइन किया, उन लोगों को धन्यवाद दीजिए। जो आपको गाइडलाइन कर रहा है, वो आपका गुरु है, उनको हमेशा धन्यवाद दीजिए। जो आपको डिक्शन सिखा रहा है, जो आपको चलने के लिए सिखा रहा है, सफल होने के लिए सिखा रहा है, उनको हमेशा धन्यवाद दीजिए। क्योंकि आज हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि अगर हमने सीखने का मौका मिला, सफल होने का मौका मिला, आज दुनिया घूमने का मौका मिल रहा है, तो गुरु का ज्ञान की वजह से। ज्ञान में वो ताकत होता है कि अंधेरा, किसी का लाइफ में अंधेरा होता है, उस अंधेरे में ज्ञान से प्रकाश लाया जा सकता है। ज्ञान का मतलब वो ताकत होता है। तो ये चीज हमको समझना जरूरी है। क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं लड़ते थे, बट कृष्ण जी ज्ञान दिए जिसकी वजह से वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। सुना, ये चीज हमको सब, तो ज्ञान मतलब किसी के भी जीवन में उजाला ले आ जा सकता है, तो हमेशा उनको धन्यवाद देना चाहिए। अब हम कंटिन्यू बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए, जो आपने सुने होंगे, ये बहुत बार सुने होंगे, बट अंदर अंदर कुछ अंदर अंदर बहुत सारा चीज है और डिएक्शन का पार्ट ही है। आज देख सकते हो दुनिया का सबसे बड़ा समस्या क्या है? गरीबी और बीमारी। क्या क्या है? गरीबी और बीमारी। आप सोचो कितने लोग हैं जो इससे मुक्ति चाहते हैं? हाथ उठा सकते हैं? वाह, तो ठोको ताली सबके लिए, जोरदार ताली ठोको। तो अब ये हम आपके लिए जो बात करेंगे आज, यही दो चीज होगा। तो जो ये गरीबी और बीमारी तो ऑलरेडी आप लोगों को महसूस हुआ होगा, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सुना महसूस है। लेकिन आज हम जो गरीबी से रियल तस्वीर दिखाएंगे, वो क्या चीज होता है, कैसे मुक्ति मिलता है, रियल तस्वीर दिखाएंगे। आप लोग बहुत सारे लोग देखे भी हैं और यहीं पे बैठे हुए हमारे सर लोग बहुत एग्जाम्पल हैं, जो आज सक्सेसफुल लीडर्स यहीं पे हैं, जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं। तो आज हम देखेंगे। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, आज हम आपको ये सभी समस्या का हल लेके आए हैं। अच्छा या बुरा यह समस्या का हल? अच्छा है। तो हम क्या आपके लिए लेके आए नेपाल से? गरीबी और बीमारी का हल लेके आए कि कैसे मुक्ति मिल जाए आपको। तो ये हल अच्छा या बुरा है? इसलिए ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना है। तो हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे आपके साथ में। अब देख सकते हो, सबसे पहले हम जानेंगे डिएक्शन के लिए बहुत ही बड़ा अवसर, ये सभी के लिए। डिएक्शन में जितने भी लोग हैं, आप सभी को बधाई है, आप सभी को कंग्रेचुलेसन। क्यों बधाई दे रहा हूँ? क्योंकि आप सभी एक सही जगह में है। क्योंकि डिएक्शन वो इतना दुनिया का सबसे बड़ा एक अवसर है आपके लिए, जहाँ पे आप स्वस्थ बन सकते हो, समृद्ध बन सकते हो और अपने लाइफ में हैप्पीनेस, खुशी जिंदगी जी सकते हो। खुशी पता किसको कहा जाता है? खुशी मार्केट के अंदर भी मिलता है। कहाँ मिलता है? दुकान, मार्केट में भी खुशी मिलता है। लेकिन रियल खुशी चाहिए कि खरीद के खुशी चाहिए? हमने देखा एक वीडियो, आपने देखा होगा, एक मतलब बच्चा आईफोन लेने के लिए खाना नहीं खा रहा था, माँ कैसे जैसे तैसे करके और उसको आईफोन लेके दी। लेकिन आईफोन तो बच्चे को मिला, लेकिन माँ कितना दुखी होगी उसको पता, क्योंकि पैसा वो कैसे लेके आई आईफोन के लिए। ये सुना। तो हम आपके साथ जो बात करेंगे, स्वस्थ बन सकते हैं और आप समृद्धि मतलब अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं और खुशी जिंदगी। खुशी का बात किया जाए तो मैं आपको आज एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं नेपाल में काफी जिला में जाता हूँ, इंडिया में भी जाता हूँ, अलग अलग देशों में जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? अलग अलग देश में भी मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। मैं पूछता हूँ क्या हाल है, तो बोलते हैं ठीक है, बट अंदर से 500% बेठीक है। कितना परसेंट? 500% दुखी है अंदर से। ऊपर से खुश है, अंदर से क्या है? दुखी। वो दुखी क्या हो सकता है? स्वास्थ्य को लेके, पैसा को लेके, फैमिली को लेके, बहुत सारा चीज, घराइसी मामला, बहुत सारा चीज की वजह से दुखी है। यस और नो? अब बताओ, तो रियल खुशी ऊपर से खुश तो है
बट दिखावटी का, बट रियल खुशी तो नहीं हुआ ना जीवन का। हुआ? नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज आपको रियल खुशी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? रियल खुशी दिखाएंगे, रियल समृद्धि बताएंगे, और 100% आप सब बन सकते हो। लेकिन आप समझ बूझ के डिएक्शन को करोगे तो आप सभी लोग ये चीज को प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही दो लोग प्राप्त कर सकते हैं, सब लोग। तो आइए हम बात करते हैं। एग्जाम्पल वो क्या है? आज का सबसे बड़ा कारण, अगर शरीर असंतुलित होने का कारण क्या है? आज इंसान, सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा चर्चा स्वास्थ्य के बारे में कर लेते हैं, उसके बाद और भी चीज आगे आगे चर्चा करेंगे। अगर आज इंसान बीमार क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हम नए लोग भी हैं। तो हवा, पानी, खाना, ये सुना है या नहीं है? आज बताओ कितना घर ऐसा है जिस घर में पानी सेटिस्फाई पानी आता है? कितना घर है? नहीं होगा। आज दूसरा, खाना, कितना घर में ऐसा खाना है जो ऑर्गेनिक खाना पकता होगा? ये सुना। अभी हम डिएक्शन में है तो ऑर्गेनिक बहुत सारा चीज खाते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या खाते थे? ये सुना। तो ये सारा, ये सब चीज क्या है? कभी भी ये नहीं कहता ये आदमी अमीर है इसको स्वस्थ बनाओ, ये गरीब है या इसको अमीर है इसको बीमार बनाओ या स्वस्थ बनाओ। ऐसा किसी को भगवान, किसी को एक मतलब दो आंख से देखता है? नहीं देखता है। भगवान के नजर में सभी लोगों को, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, महिला पुरुष, जो भी हो, एक नाश एक नजर से देखा जाता है। ये सुना। अगर बात किया जाए जो फल और सब कुछ मिलता है, वो शास्त्र के हिसाब से बात किया जाए तो पुण्य और भी है ना, पाप और पुण्य, मतलब कर्म की वजह से मिलता है। ये सुना। वो अपने हिसाब से मिलता है, वो हमको समझना चाहिए कि हम कैसा कर्म करना चाहिए, वो अपने हिसाब से मिलता है। तो बीमारी का कारण यही है कि आज ना हमारे घर में शुद्ध पानी आ रहा है। मेरे घर में स्वयं बता रहा हूँ, जब 130 फीट का पानी 5-7 साल पहले, वही पानी अच्छा लगता था, लेकिन आज वही पानी दूषित है, पीने लायक नहीं है। 130 फीट का पानी, वही पानी का टेस्ट फर्क है। इसके मतलब क्या है? आज जो रिसर्च बता रहा है 300 फीट तक का पानी ठीक नहीं। कितना फीट? 300 फीट। कितने लोग 300 नीचे का पानी पी रहे हैं? 300 फीट का नीचे का कितने लोग पी रहे हैं? बहुत कम लोग पीते होंगे। ये सुना। तो ये हमारा शरीर को पानी बहुत ही जरूरी है, तो शुद्ध नहीं मिलता है, हम क्या कर सकते हैं इसको? दूसरा, अगर हवा का बात किया जाए, आदमी से ज्यादा गाड़ी है अभी, है या नहीं है? रोड में देखोगे तो इंसान से ज्यादा गाड़ियां चलते हैं, गाड़ी चलता है। अब वो धुआं धूल, फैक्ट्री, कल कारखाना, सभी चीज है। तो ये सब क्या हुआ? दूषित वातावरण कितना दूषित है, ये सुनो, है या नहीं है? एग्जाम्पल, आपका ये अगर बाइक में चलते होंगे या हम ऐसे चलते हैं तो ये कॉलर कितने दिन में गंदा होता है? 2 दिन। गर्मी में तो 1 दिन में गंदा हो जाता है। ये सुना। ठंडी में 2 दिन हो सकता है। अगर ये कॉलर गंदा हो जाता है, शर्ट गंदा हो जाता है, पैंट गंदा हो जाता है, साड़ी सूट गंदा हो जाता है, तो उसको हम रगड़ रगड़ के धोते हैं। ये सुना। अगर कहीं महंगा वाला कपड़ा था तो तनी थोड़ा दाग लग गया तो और रगड़ रगड़ धोते हैं। धोते कि नहीं धोते हैं? तो महंगा पैसा लगा है। लेकिन जब ये सब चीज गंदा हो सकता है तो जो धूल धुआं आके यहाँ बैठता गंदा होता है, वही चीज आंख और कान नाक के रास्ते हमारे शरीर के अंदर जाता कि नहीं जाता है? सांस लेते कि नहीं लेते हैं? पानी पीते कि नहीं पीते हैं? हर केमिकल वाला खाना खाते हैं, अंदर जाता कि नहीं जाता है? तो आप बताओ, अब ये वो टॉक्सिन हुआ कि नहीं हुआ? तो बाहर तो सफा हो गया, लेकिन अंदर साबुन सरफ किसी ने डाला? पेट धोने के लिए डाला? कभी नहीं डाला। तो वही चीज क्या है, बीमारी का कारण है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे एग्जांपल, मैं अभी वेजिटेरियन हूँ तो मैं टेस्ट नहीं जानता हूँ। चिकन मटन बनता बहुत घर में, मुर्गी मछली बनता है, तो हम क्या डालते हैं? या सब्जी बनता है कुछ भी, तो तेल ज्यादा डालते कि नहीं डालते? फिर मसाला डालते कि नहीं डालते? अगर एग्जाम्पल, हमको हाथ धोने के लिए क्या चाहिए? लिक्विड चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ धोने के लिए हमको लिक्विड का जरूरत होता है, साबुन का, सरफ का जरूरत होता है, और हमारा जो थाली धोने के लिए भी हमको लिक्विड चाहिए। सुनो, लेकिन आप सोचो, अगर हाथ पानी से धो तो ऐसे चिपचिपाहट रहता कि नहीं रहता है? अगर थाली आप लिक्विड से मत धो और ऐसे सुबह देखो तो पीला पीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
तो जब एक दिन का खाया हुआ थाली पीला हो सकता है, हाथ एक दिन अगर साबुन से नहीं धो तो हाथ मतलब थोड़ा चिपचिपाहट हो सकता है, तो कई साल से आपके अंदर वो जा रहा है। जैसे लिपस्टिक लेडीज लगाती कि नहीं लगाती, तो ऐसे लिपस्टिक जैसे लगते 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 अंदर जाता कि नहीं जाता है। तो सोचो, यही कारण है, वही ये टॉक्सिन क्या है, वही ये विषादी, वही ये टॉक्सिन, यही कारण है। जिस अंग में ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन जमा हो जाता है, वही वही जगह में सड़ जाता। गांवटी भाषा में बता रहा हूँ, जिस अंग में ज्यादा कचरा चीज जमा हो गया, तो जब जमा होने के बाद सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा, सड़ेगा। तो जब सड़ेगा तो वो अंग खराब होगा कि नहीं खराब होगा। इसी तरीके से लीवर, किडनी, फेफड़ा, दुनियादारी प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है। कहीं भगवान किसी के अंदर नहीं भेजा, जाओ तुम्हारा ही बीमारी उसको नहीं रहना चाहिए, ऐसा होता है। तो मतलब क्या होता है, जो डेली बाय डेली हम ये सारा केमिकल वाला चीज ले रहे हैं, और यही रीजन है कि हमारा बॉडी को असंतुलन होता है, यही रीजन, ये सुना। और हम बीमार पड़ते हैं, जिंदगी भर का कमाया हुआ पैसा डॉक्टर को कहाँ देना पड़ता है, एक दिन में देना पड़ता है, देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता, यही कारण है। बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ, बोलते हैं कि लीवर मतलब फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे हमारे यहाँ सर बोले तो डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर जी भी हैं, तो उनको भी पता होगा फैटी लीवर का भी प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब आप सोचो, अगर आपका लीवर अच्छा से काम नहीं करेगा, तो आपका पेनक्रिया जो होता है बिगड़ खराब हो जाएगा, फिर इंसुलिन नहीं बन सकता है ज़्यादा, फिर शुगर, प्रेशर, मोटापा, तो दुनियादारी तय है, होगा कि नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, कितने लोग ऐसे हैं हम देखते हैं, बोलते हैं खाना हजम नहीं हो रहा है, मतलब बोलते हैं समय पे टॉयलेट नहीं हो रहा है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है या नहीं। आपको लगता होगा नॉर्मल प्रॉब्लम, लेकिन वो नॉर्मल बीमारी नहीं है, वहां से बहुत बड़ा बीमारी उत्पन्न हो सकता है। ये जिनको पता है उन्हीं को पता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि हमारा खाना हजम नहीं हो रहा है ज़्यादा। तो ये सारा चीज़, ज़्यादातर प्रॉब्लम यही है। तो ये सब चीज़ कहाँ से होता है कि मतलब आज के समय में जो ये खान पीन है, हवा पानी है, और यही रीजन है कि हमारे बॉडी के अंदर जब ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिन, ज़्यादा मात्रा में गंदगी जमा हो जाता है, और यही कारण कि हम बीमार पड़ते हैं। तो क्या ये चीज़ जो गंदगी जमा हो जाए और ना जमा हो, क्या उपाय है, क्या आप खाना बदल सकते हो, केमिकल वाला सब्जी बदल सकते हैं, चावल बदल सकते हैं, पानी को बदल सकते हैं। चलो पानी को हद तक ठीक किया जाए, 100 डिग्री टेम्परेचर में उसको गर्म कर लो और उसको थोड़ा ठंडा करके पियो, वो आपको बैक्टीरिया मर जाएगा, वो थोड़ा ठीक हो सकता है, ऐसा ना। बट बिना डाई यूरिया, बिना खाद का, बिना फर्टिलाइजर, केमिकल का कोई भी सब्जी और धान चावल कुछ होता है आज के ज़माने में, कुछ भी नहीं होता है, ये सभी को पता है। तो यही सब चीज़ हम लोगों को समझना जरूरी है, यही सारा चीज़ कारण है जो आज हम लाखों लाख हॉस्पिटल में देते हैं डॉक्टर के पास, ये सुनो। तो मतलब हमारे नेपाल में स्वास्थ्य चौकी में क्या लगा रहता है, भात बहादुर और साग बहादुर, आपने देखा होगा नेपाल का लोग, ये सुनो, भात बहादुर और साग बहादुर। तो भात बहादुर मतलब, साग बहादुर क्या होता है, वो थोड़ा तंदुरुस्त रहता है, और जो भात बहादुर मतलब ज़्यादा खाने वाला, वो थोड़ा मोटा तगड़ा और हट्टा कट्टा रहता है, सही कि नहीं है। ये चीज़ हम लोगों को, तो जब हम स्वयं अगर समझ जाएंगे क्या खाना चाहिए, बॉडी के लिए क्या ज़रूरत है, अगर हम स्वयं उस चीज़ को अगर हम अपना लें, तो हमेशा का हमेशा हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये सुनो। तो आगे हम वो भी बात करेंगे। तो ये था बीमारी का कारण। दूसरा